अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आपको तो पता ही है कि हमारा कोर्स स्टार्ट है लोगो डिजाइनिंग का, एडवांस लोगो डिजाइनिंग का। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने आपको एडवांस में बताया था कि किस तरह आप रिक्रिएट करवा सकते हैं लोगों की, वर्ड मार्क लोगो होता क्या है, तो ये सब हमने पिछली वीडियो में हम कवर किया था। और इस वीडियो में हम माइंड मैपिंग करेंगे। माइंड मैपिंग क्या होती है ये आप समझ। कोई भी लोगो आपने जो भी लोगो डिजाइन करना है वो कभी भी डायरेक्ट कैलकुलेटर का स्टार्ट हो नहीं सकता। ओके, उसको स्टार्ट करने के लिए आपको पेपर पेंसिल का इस्तेमाल आना चाहिए। अब वो कैसे आप माइंड मैपिंग किस तरह करेंगे वो हम देखेंगे आगे। तो माइंड मैपिंग ऐसी चीज होती है जिससे आपके जिस तरह का जैसे नाम है इसका माइंड मैपिंग, आपका जो माइंड है उसके अंदर आपकी डिजाइन का मैप बनना शुरू हो जाता है और हमें नए नए आइडियाज आते हैं, अपने लोगों के नए नए आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। फिर जिस तरह हमने अगर आज सिनेमा का लोगो बनाना है तो मैं उसकी माइंड मैपिंग करूँगा, उसके कीवर्ड्स फाइंड करूँगा और मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी उस लोगों के मुतालिक। जैसे कि आप ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल एक वर्ड है, समझ लें हमने इसके ऊपर कोई डिज़ाइन करनी है चीज़ तो हम इसके रिलेटेड कीवर्ड्स सर्च करेंगे, जैसे प्रीटी, ठीक है, और क्यूट, इस तरह के कीवर्ड्स हम फाइंड करेंगे, उनको कंबाइन करके उनका एक मिक्स डिजाइन बनाएंगे जो कि ब्यूटीफुल को इंस्पायर करेगा और ब्यूटीफुल से मिलने वाले हर कीवर्ड को पूरा करेगा। और एक और कौन सी बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि कॉपी नहीं करना चाहिए, कॉपी तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इंस्पायरेशन लेनी चाहिए। इंस्पायरेशन लिए बगैर तो डिजाइन बन नहीं सकता। कुछ लोग यह करते हैं कि अपने दिमाग को खुद बनाने की कोशिश करते हैं, वो खुद मतलब बगैर गूगल के अंदर रिसर्च के बगैर शुरू हो जाते हैं और कहते हैं हमने खुद का डिजाइन बनाना है। ये गलत है। अगर आपको पता है कि ये किस तरह होना फिर बनाए। जिस तरह अगर मुझे लीफ का लोगो बनाना है, मैं गूगल पे जाके ये नहीं लिखूंगा लीफ लोगो, मुझे पता है कैसा होता है क्योंकि मैंने पहले भी देखे हैं। अगर मुझे कोई नई कंपनी का ऐसा बनाना है जिसका मुझे नहीं पता, जिसका मैंने आज से पहले कभी बनाया नहीं है, तो उसके लिए मैं इंस्पिरेशन ज़रूर लूँगा। अगर बिलफर्ज मुझे कोई साउंड का बनाना है लोगो और मुझे नहीं पता कि वो कैसा होता है, तो मैं गूगल पे जाऊँगा, वहाँ पे लिखूँगा कि म्यूजिक लोगो, साउंड लोगो, तो वहाँ पे काफ़ी सारे आएंगे, वेव्स आएंगी, हेडफोन्स आएंगे, उसके लोगोज बने होंगे, मुझे वहाँ से पता चल जाएगा कि मैंने क्या बनाना है। इसी तरह आपने इंस्पायरेशन लेनी है गूगल से, कॉपी नहीं करना, कॉपी करने वाली चीज़ नहीं। और कुछ लोग चेंज कर देते हैं, मतलब गूगल से एज इट जो जैसा गूगल पे है वैसा उठा दिया, उसकी कलर चेंज किए, उसकी शेप्स थोड़ी बहुत चेंज की, ये भी नहीं चलने वाला। ये भी नहीं चलना, बनाना खुद का है और वहाँ से इंस्पायरेशन लेनी है कि आपने क्या बनाना है। जिस तरह अगर मैं अब हमने फिल्म कंपनी का बनाना है, ओके, अब फिल्म कंपनी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि कॉपी करना किसे कहते हैं, तो कॉपी करना ऐसे हो जाएगा ना, मैं जाके गूगल पे लिखूँगा कि फिल्म लोगो, सिनेमा लोगो, वहाँ पे फिल्म के लोगोज आ जाएंगे। मैं उसको उठाऊँगा, थोड़े बहुत शेप्स चेंज करूँगा, कलर चेंज करूँगा और सही ऐसे नहीं करूँगा, ऐसे नहीं करना। आपको करना ये होता है कि आपने वहाँ पे गए, फिल्म लोगो लिखा, अब आपने ये देखना होता है कि वहाँ पे क्या सिंबल यूज हो रहा है। मतलब प्ले बटन एक होता है, यूट्यूब का भी प्ले बटन होता है, वो यूज हो रहा है, या उसके वो एक कैमरा रोल कैमरा एक्शन वाला वो एक होता है बटन, वो यूज हो रहा है, या फिर कैमरा यूज हो रहा है, या वो जो ओल्ड विंटेज कैमरा होते थे जिसके ऊपर वो रील्स चलती थी तो वो यूज हो रहा है। ये आपने ये देखने देते हैं कि ये क्या यूज हो रहा है, तो वो सिंबल जो है वो आपने अपने लोगों के अंदर ऐड करना होता है। ये इंस्पिरेशन होती है, ये आपने लेनी होती है और कॉपी करने वाला सही नहीं करना।
तो ज़्यादा देर नहीं करते, आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही गया होगा माइंड मैपिंग किसे कहते हैं और लोगों को डिज़ाइन कैसे करना है। अब हम माइंड मैपिंग करेंगे तो उसके लिए चलते हैं पेज पर। तो जी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है एक अदद पेज और उसी के साथ हमारे पास मौजूद है एक अदद मार्कर। मार्कर क्योंकि इसकी राइटिंग थोड़ी सी मोटी है और जिसकी वजह से आपको सही में नज़र आएगा। तो हम यहाँ पे अपनी करनी है यहाँ पे माइंड मैपिंग और यहाँ पे हमारे लोगों का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं जो कि है सिनेमा। ओके, ये हमारे लोगों का नेम है एंड इसकी हम करेंगे माइंड मैपिंग। राइटिंग बहुत बुरी है, माइंड मत कीजिएगा और शुरू करते हैं जी। तो माइंड मैपिंग करने के लिए आपको इसकी रिक्वायरमेंट्स का भी पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या बनाना है, किस चीज़ के लिए बनाना है, क्या बनाना है। 5 रूल याद रखने। आपने अगर कंप्यूटर पढ़ी है 9th या 10th में तो आपको पता होगा कि 5 Ws का व्हाट, हु, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। अगर आपने इन 5 चीज़ों को कवर कर लिया तो आपका डिज़ाइन बड़ा ही बेहतरीन होने वाला है। तो हमारे पास यहाँ पे किस कंपनी के लिए यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं। ये सिनेमा नोसा हमारे पास लोगो है सिनेमा, ये हमारे पास फिल्म कंपनी के लिए है, फिल्म कंपनी के लिए है। और उसके अलावा हमारे पास जो सा इसकी किसके लिए है, तो ये हमारे पास टारगेट ऑडियंस जो से होती है 15 से 50 तक हमारे पास मौजूद है। ईजी से टारगेट ऑडियंस। अब टारगेट ऑडियंस क्यों ज़रूरी होती है ये मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर फ़र्ज़ कीजिए आपने एक डिज़ाइन बनाना है किसी बच्चे के लिए, 2 से 3 साल या 5 साल के बच्चे के लिए। ओके, तो आप कैसा डिज़ाइन बनाएंगे? ऑफ कोर्स एक कार्टूनिश वाइब बनाएंगे उसको, थोड़ा सा ऐसा करेंगे जिस तरह कार्टून। अगर आपने होरा टीवी देखा हो तो उसका लोगो बड़ा ही कार्टूनिश है क्योंकि वो बच्चों के लिए बना है। जबकि कार्टून नेटवर्क का अगर आपने देखा हो तो वो थोड़ा सा प्रोफेशनल है, क्यों? क्योंकि वो छोटे बच्चों के साथ साथ बड़े बच्चों के लिए भी बना है, जबकि होरा टीवी सिर्फ बच्चों के लिए है। तो इसलिए 15 to 50 हमारे पास टारगेट ऑडियंस है, मतलब ये बड़े वाली कैटेगरी में आता है। हमें प्रोफेशनल लोगो बनाना होगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ये है व्हाट। ओके, क्या बनाना है? व्हाट, ये किसके लिए बनाना है? हु, ठीक है, कौन, किसके लिए बना रहा है। और हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं व्हेन, कब बनाना है। तो आप ये जब आपकी मीटिंग होगी क्लाइंट के साथ तब क्लाइंट ने आपको बता देना है कि आप क्लाइंट को बता देंगे कि कब बनेगा। तो आपने वहाँ पे अपना डिलीवरी टाइम जैसे सेट कर लेना है, 7 डेज या जितने डेज हमारे पास आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये है हमारे पास व्हाट, ये है हु और यहाँ पे है व्हेन, ठीक है। और अब हम करेंगे व्हाई। व्हाई क्यों चाहिए? तो इसका सिंपली आंसर ये है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या क्या है वो आपको यहाँ पे शेयर कर दी जाती है कि देखिए, फिल्म कंपनी तो जाहिर बात है कि ये इसकी जो से लोगो है ये स्क्रीन पर शो होगा, ना RGB कलर्स के अंदर। जिनको RGB और CMYK का नहीं पता तो बता दो जल्दी के CMYK के प्रिंटेबल कलर होते हैं, प्रिंट होते हैं, और RGB स्क्रीन के लिए होते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं। तो CMYK स्क्रीन पर भी चल सकते हैं लेकिन RGB प्रिंट पर नहीं चल सकते। तो लोगो जब भी बनाए ध्यान रखें कि CMYK ने बनाया, लेकिन अगर कंपनी को ज़रूरत RGB की है तो आप RGB भी बना सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम है, ये है कि हमें इसका आइकॉन चाहिए, मिनिमल हो, क्योंकि ऐप्स भी क्रिएट करना पड़ती हैं। लेकिन अगर आप आइकॉन ना भी क्रिएट करेंगे तो कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक फिल्म
कंपनी के लिए, फिल्म कंपनी वालों को कोई ऐप वगैरह नहीं क्रिएट करते ज़्यादा। और इसके अलावा उन्होंने अपना लोगो दिखाना भी होता है तो वो सिर्फ मूवी के स्टार्ट में दिखाते हैं, इंट्रो के अंदर। इसके अलावा वो अपना लोगो शो नहीं करवाते इतना। इसलिए हमें अगर आइकन ना भी डालें तो कोई हर्ज नहीं है। ओके, यहाँ पे आपने ये सब कुछ राइट कर लेना, सारी प्रॉब्लम्स, और फिर उनको सॉल्व करेंगे हम। अब वेयर कहाँ यूज होगा ये भी हमें पता है कि भाई जान ये फिल्मों में यूज होगा, फिल्म में यूज होगा। तो जब आपको पता है कि फिल्म में यूज होगा तो आप ये भी अंदाजा लगाएं कि फिल्म में क्या यूज होता है, फिल्म में होता क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि फिल्म के अंदर कॉमेडी भी होती है, कई फिल्म कॉमेडी वाली होती हैं, कई फिल्म के अंदर हमारे पास एक्शन होता है, कईयों में एडवेंचर होता है। तो आपने उस हिसाब से अपना लोगो डिज़ाइन कर लेना है। अगर आप स्पेसिफिक ये कंपनी जैसे सिनेमा है, ये अगर एक्शन वाली बनाती है तो आपने कुछ उस तरह का डिज़ाइन कर लेना है, जो जैसा भी आपकी कंपनी बनाती है तो आपने उस तरह का डिज़ाइन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से राइट कर देता हूँ सब कुछ। कलर्स के अंदर कुछ लोग यू डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते। पाकिस्तान में ज़्यादातर यू डालते हैं, लेकिन बाहर यू नहीं डालते, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। तो अच्छा जी, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ। अब मैं यहाँ पे माइंड मैपिंग मिनिमम मैंने 15-20 मिनट लगाने या आधा घंटा लगा दूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी माइंड मैपिंग हो जाएगी। क्यों? इसके दो रीज़न है। एक तो मैं बहुत अरसे से माइंड मैपिंग करता आ रहा हूँ, बहुत अरसे से लोगो डिजाइनिंग करता आ रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या होता है। दूसरी जो सी चीज़ है वो ये है कि ये वर्ड मार्क लोगो है। वर्ड मार्क लोगों में माइंड मैपिंग बहुत बड़ी कभी होती है, क्योंकि इसके अंदर तमाम हमारे वर्ड्स होते हैं। एक आइकन ऐड करना होता है, नहीं भी करना होता कई बार, तो वो हमें करना पड़ता है। तो बाकी ऐसा हमें इतना ज़्यादा कंफ्यूज इसमें होने की ज़रूरत नहीं है। ये इसीलिए मैंने पहले चूज़ की थी क्योंकि ये इजी टाइप है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि ये इजी टाइप है, इसलिए हम ये शुरू करेंगे। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सिंपली हमारे उनका वर्ड है, ये सिनेमा होगा, और आपने कैपिटल में आपने सारे वर्ड जो से कैपिटल लिखने हैं वो भी लिख सकते हैं, स्मॉल लिखने हैं वो भी लिख सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पे आपकी निश आपकी कंपनी की डिपेंड करती है कि फिल्म इंडस्ट्री फिल्म कंपनी है तो ये कैपिटल आएंगे भाईजान, क्योंकि यार देखो अब फिल्म की कंपनी है तो स्मॉल तो सही नहीं लगेंगे ना, कैपिटल सही लगेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल वर्ड आ गए। अब आप देखें ना, फिल्म के लिए ये अच्छा लग रहा है, ये डेफिनेटली यार ये लग रहा है अच्छा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कैपिटल होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ है फिल्म कंपनी का। अब सिनेमा से आपको क्या दिमाग में आ रहा है, क्या नाम आपके दिमाग में घूम रहा है सिनेमा से? तो पहली बार जब मुझे ये सुनते ही सिनेमा का नाम सुनते ही पहले दिमाग में आया था वो था सिनेमैटिक। ओके, ये भी ठीक है। और उसके बाद फिल्म थोड़ा सा डार्क। इसके बाद हमारे पास सिनेमा से आ जाता है तो वो हमारे पास आइकॉन जो होते हैं, बटन होते हैं, प्ले बटन होता है, प्ले बटन आ गया जी। उसके बाद हमारे पास जो सा रोल कैमरा एक्शन वाला बटन होता है, आर से रोल, सी से कैमरा और एक्शन बटन। ओके, उसके बाद हमारे पास विंटेज कैमरास होते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने कई बार देखा है कि फिल्म के लोगोज जो होते हैं वो उसमें विंटेज कैमरा ज़्यादातर यूज होता है। अभी हमारे पास विंटेज कैमरा ठीक है। और आप इन कीवर्ड से भी आगे कीवर्ड निकाल सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है और वर्ड मार्क लोगों के लिए इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये अच्छा होता है कि आप कीवर्ड्स के अंदर से कीवर्ड्स निकालें। तो यहाँ पे हमारे पास विंटेज कैमरा आ गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे और क्या दिमाग में आ रहा है, आई थिंक काफ़ी है ये।
तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये वाइड मार्क लोगोज होते हैं, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो आपने सिंपली ये तो हो गया ना हमारे कंपनी का नेम, ठीक है। ये तो इस तरह आएगा कैपिटल वर्ड्स में। अब हमें ना इन कीवर्ड्स को यूज करके आइकन क्रिएट करना है। अब जैसे मैंने आपको कहा था आइकन क्रिएट कर भी सकते हैं, नहीं भी क्रिएट कर सकते, लेकिन हम यहाँ पे आइकन क्रिएट करेंगे। अब आइकन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपने यहाँ पे मेन वर्ड जो सा है ना, आपके मेन लेटर जो सा है वो आपने चूज कर लेना अपनी कंपनी के नाम में से। अब मेन लेटर कैसे चूज करना है ये मैं आपको समझा दूं कि देखें, मेन लेटर तो हमारा कई बार पहला लेटर ही होता है, लेकिन कई बार दूसरे भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो सी से सिनेमैटिक बनता है, यहाँ पे एफ तो है नहीं जिससे फिल्म बनता हो, तो सी से सिनेमैटिक बनता है, सी से कैमरा भी बनता है। इस तरह सी जो होता है ना थोड़ा सा फिल्म वाली चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा जो सा मेन लेटर होगा सी होगा। आपका देख लीजिएगा कि आप के कंपनी के नाम में कौन सा लेटर ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है आपकी कंपनी को, या फिर क्लाइंट आपको बता भी सकता है, क्लाइंट खुद भी बता सकता है। हमारे पास सी है तो यहाँ पे हम सी राइट कर लेते हैं, ये सी। अब इसके साथ हम करेंगे एक्सपेरिमेंट्स। इनमें से आप देख लें स्ट्रॉन्ग कीवर्ड कौन सा है। स्ट्रॉन्ग कीवर्ड से मुराद जो कीवर्ड बहुत ज़्यादा क्लोज हो सिनेमैटिक इन चीज़ों में। तो ऑफकोर्स पहले तो फिल्म है, ओके। ये तो ऐसा कीवर्ड भी है और हमारी कंपनी की इंडस्ट्री भी है। और मुझे ये प्ले बटन लग रहा है, ओके। डार्क तो ऐसा मुझे कोई स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है, और विंटेज कैमरा मुझे लग रहा है। रोल कैमरा एक्शन भी है, बट आई थिंक ज़्यादा जो से बात की जाए तो ये हमारे पास 2 वर्ड्स आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सी आ चुका है। अब हम यहाँ पे क्या ऐड करना है, एक प्ले बटन ऐड करके चेक करते हैं, एक विंटेज कैमरा ऐड करके चेक करते हैं, और एक वर्जन के अंदर दोनों ऐड करके देखते हैं। और डिज़ाइन करते वक्त ये ध्यान में रख लीजिएगा कि भाईजान सिंपलिस्टिक चीज़ को भूल मत जाइएगा, सिंपल को भूल मत जाइएगा। यहाँ पे राइट कर लें कि सिंपल होना चाहिए। सिंपल नहीं होगा लोगो खत्म, सिंपल नहीं तो लोगो खत्म। जी हाँ, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सिंपल रखेंगे तो ही आपका लोगो क्रिएट होने वाला है, वैसे भूल जाए। तो हमारे पास यहाँ पे सी है, और सी से देख लें भाईजान क्या आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे ड्रा करके कर सकते हैं चीज़ें, और उसके बाद हम इलस्ट्रेशन करेंगे तो देख लेंगे, सही कर लेंगे, उसके अलाइनमेंट्स कर लेंगे। यहाँ पे आप फिलहाल अपने सारे आर्ट को बाहर निकाल लें और राइट करना शुरू कर दें, डिज़ाइनिंग शुरू कर दें। और ये तो वो है ना जो सा आपने विंटेज कैमरास देखे होंगे, जिनके अंदर वैसे तो आपने नहीं देखे होंगे, काफ़ी पुराने हैं। उनके अंदर ना एक ये होती है टेस्ट होती है, वो चलती रहती है, तो उससे आपकी फिल्म जो होती है वो होती रहती है शूट। और ये भी हम क्रिएट कर सकते हैं, और इसके अलावा प्ले बटन भी ऐड करके देख लें। तो प्ले बटन तो ऐसा कोई इतना खास नहीं लग रहा, मिनिमल है लेकिन अच्छा लग रहा है, ये सिंपल लग रहा है। लेकिन अगर बात की जाए कि रिप्रेजेंट कौन कर रहा है फिल्म को ज़्यादा, तो वो ये कर रहा है। तो फिलहाल तो ये है, लेकिन अब हम दोनों चीज़ें ऐड करके चेक कर लेते हैं। देखें, मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा पहला वाला, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, अच्छा नहीं लगा। और बाकी इसको आप इन्हांस भी करेंगे, हम इन्हांस भी करेंगे इलस्ट्रेशन के वक्त। और अपने अंदर के पिकासो को दिखाएं यार, यहाँ पे भरते पेज को आपको अच्छा लगेगा तो आप बनाते जाए और फाइनल में कुछ टेस्ट कीजिएगा। टेस्ट ये कीजिएगा कि आपके कीवर्ड्स पहले तो पूरे हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो ऑल द बेस्ट। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, अगर हो रही हैं तो फिर भी ऑल द बेस्ट, आपका डिज़ाइन मुकम्मल हो जाएगा। और तो भाइयों वीडियो तो होगी बहुत ज़्यादा लंबी, जो कि पता चला मुझे एडिटिंग के वक्त जब मैं एडिट करने के लिए बैठा तो हमारी वीडियो तो बन गई 20 मिनट की। तो मैंने क्या कहा कि अब मैं क्या इलस्ट्रेशन का प्रोसेस कौन सा ये अब अगली वीडियो में डालूंगा, फिर इसी वीडियो में। तो अगर मैं इसी वीडियो में डाल रहा तो ये तो हो जाती 40 मिनट की, इसलिए अगली वीडियो के अंदर
इलस्ट्रेशन का प्रोसेस आएगा और ज़रूर आएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।